आखिर ये श्याम मीरा सिंह कैसे पूज्य बापूजी के ऊपर वीडियो बनाकर लाखों की कमाई कर रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे भारत की कानून व्यवस्था पता है कि कैसे एक पॉश चलाने वाले युवक को बचाने के लिए डॉक्टर और पुलिस मिलकर कैसे ब्लड सैंपल चेंज करके किसी और को फंसाने की साजिश रचते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और भारत के लोगों को भ्रष्ट मंत्री, पुलिस, न्यायालय सब मिलकर भारत की जनता को झूठ बोल दिया जाता है। कुछ इस तरह 12 साल से झूठे मर्डर केस में फंसाया अमित चौधरी। इन्होंने बताया कि भारत में कानून व्यवस्था या न्यायालय ऐसा कुछ असलियत में है ही नहीं। ऐसा ही कुछ संत आशाराम बापूजी के भी साथ हुआ है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं कि कैसे उनके खिलाफ फर्जी केस रजिस्टर करके उनका नाम बदनाम किया गया और लोगों ने आंख बंद करके ये सब कुछ मान भी लिया। आखिर सवाल उठता है, अगर ये झूठा केस है तो किसके कहने पर ये फर्जी केस चलाया गया? इसके पीछे कौन है? आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस केस में आशाराम बापूजी को जेल में अंतिम सांस की सजा हुई है। आशाराम बापूजी निर्दोष हैं। आशाराम बापूजी के इस केस में जिस लड़की ने आरोप लगाए और जिन सभी लोगों ने आशाराम बापूजी के खिलाफ गवाही दी, वो सभी लोग अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल ये उठता है कि कोर्ट में आशाराम बापूजी की गवाही देने के बाद इन सब की हत्या किसने की और पुलिस द्वारा पूज्य आशाराम बापूजी पर हत्या की धाराएं लगाई गई और पुलिस ने कहा कि जेल में बंद आशाराम बापूजी ने ही ये सब करवाया है। क्या भारत में पुलिस प्रशासन में तकरीबन हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में पैसे देते हुए या लेते हुए जरूर सुना होगा और देखा भी होगा? तो आपको क्या लगता है, आशाराम बापूजी के केस को लेकर क्या ईमानदारी से न्याय हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, आशाराम बापूजी और उनके पुत्र नारायण साईं जी को अंतिम सांस तक जेल हुई है और आशाराम बापूजी का कोई वारिस नहीं है। जबकि आशाराम बापूजी के केस में इतनी हत्याएं हुई, बापूजी ने भी कहा मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा फंसाया जा रहा है। इसके बावजूद सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई और क्यों पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आशाराम बापूजी को सजा हुई? ऐसे में जब भारत की कानून व्यवस्था इतनी भ्रष्टता के साथ काम कर रही हो, आपको क्या लगता है जिस देश के भ्रष्ट मंत्री बिक जाते हैं उस देश में पुलिस प्रशासन का क्या हाल हो सकता? अब बात आती है आशाराम बापूजी के लगे झूठे केस में 7 नामी वकीलों ने पैरवी करनी चाहिए। राम जेठमलानी, राजू रामचंद्रन, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वकीलों को हटाकर एक नमूने को ये केस लड़ने के लिए दे दिया गया। अब बात यहाँ आती है कि ऐसा क्यों किया गया? अब इस झूठे केस को लड़ते लड़ते 12 साल बीत गए और आशाराम बापूजी को इस दौरान कोर्ट में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा था। उन्हें इतना पता था कि वो निर्दोष हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि श्याम मीरा सिंह जैसे लोग वीडियो में वही बता रहा है जो पुलिस से जानकारी दी। ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आशाराम बापूजी के खिलाफ कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। असलियत में उन्हें भी सच्चाई पता नहीं है।